भगवान आप बाल लीला में सुनेंगे, भगवान ने जब गौ चारण कर रहे थे तो ग्वाल वालों से छीना झपटी करके खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये ब्रह्म हो नहीं सकता, अरे जिसकी हम जाकर के गर्भ में स्तुति की, ये परमात्मा अभी अभी अगासुर को मारा, ना हाथ धोए ना कुछ धोए, भोजन कर रहा है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी ऐसा मोहित किया कि ब्रह्मा जी भी पानी पानी हो गए, रोए इतना रोए, भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। शंकर जी मोहित हो गए, शंकर जी वृषभ पे बैल पे बैठे हुए और मोहिनी भगवान के पीछे ऐसे भागे, मां पार्वती को भूल गए। तो भगवान की लीला में जब ब्रह्मा शंकर भी मोहित हो जाते हैं, अरे नारद भी सुंदर से जब बंदर बन जाता है, तो भला हम कैसे भगवान की लीला में संशय करें। हमारे ब्रजवासी तो गाते हैं ना, ब्रह्म मोह कियो पछतायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में धायो, ऐसो वैभव वालो तहु ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव बारो। कैसा वैभव है? ब्रह्म मोह किए पछतायो, गर्भ इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में धायो। ऐसा वैभव वाला ब्रज में कैसे रहता है? ब्रह्म मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में धायो, ऐसो वैभव वालो कहूं ये ब्रज में गारी खाए। ब्रज की गोपियां कहती हैं, दौरे दारी के कन्हैया माने को ना है? गोपियां भगवान को गारी देती हैं। ऐसा प्रभु धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि। ऐसे प्रभु को प्रणाम किया। दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर, धर्म प्रोजित कैसे। तीसरे श्लोक में भागवत जी की जननी, भागवत जी कहां से कैसे प्रकट हो? निगम कल्प तरुर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भाव। भागवत जी कहां कैसे प्रकट हो? वेद रूपी वृक्ष पर, देखिए ध्यान से सुनिए, वेद रूपी वृक्ष पर एक फल लगा, है ना? निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष पर फल लगा। कौन सा? भागवत रूपी फल लगा। अच्छा फल लगा तो फल नीचे कैसे आया? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। जब फल है और नीचे आया, कहीं गिर गया तो टूट फूट जाएगा? बोले ना, डाली 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 नीचे आया। भागवत जी कहां से चली? भागवत जी की दो परंपराएं, एक शेष परंपरा, एक नारायणी परंपरा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी। पहली परंपरा। दूसरी परंपरा भगवान ने लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी ने शेष जी को, शेष भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को। दो परंपरा है। ये वेद रूपी वृक्षों का फल लगा। अच्छा फल है तो फल में तो कई सारी चीज होती है, गुठली, छिलका, खट्टा भी होता है, तीखा भी, कसेला। तो क्या भागवत में ये सब है? तो कहते हैं नहीं, ना भागवत में कोई छिलका है, ना गुठली है, ना कोई दाना, कुछ नहीं है। कैसे है? अमृत द्रव संयुतम। भागवत जी अमृत से भरी है। अच्छा मीठा क्यों है? भागवत जी मीठी क्यों है, सरस क्यों है? आप अन्य पुराण सुनिए, चाहे देवी भागवत सुनो, चाहे अन्य पुराण सुनो, है ना। अभी अभी शिव पुराण की कथा अभी करके आए। इससे पहले 8 तारीख से 15 तारीख तक नजफगढ़ में शिव पुराण की कथा थी, और 18 तारीख से आपके ग्रेटर नोएडा में शिव पुराण की कथा थी, जो 25 तक चली। 26 से यहाँ सेवा दे रहे हैं। लेकिन अन्य जितनी भी पुराणों की कथाएं, सब कथाओं में भागवत की कथा ही सरस क्यों है? क्यों है? क्योंकि भागवती कथा सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ऐसा है, जंगल में अगर कोई फल लगे और फल मीठा है कि नहीं है, इसका अगर तुमको देखना है तो कैसे देखोगे? जंगल के फल में अगर तोते ने मुंह लगा दिया तो फल खट्टा नहीं रह सकता, उसको मीठा होना ही पड़ेगा। या तो ये समझे फल मीठा होता है तभी तोता मुंह लगाता है,
या तोते के मुख लगने से फल मीठा हो जाता, वो खट्टा रह ही नहीं सकता। भागवत जी में आप देखो ना, कई जो आम के पेड़ बगीचे होते हैं या अमरूद के बगीचे होते हैं, तोते ने जिस फल को खाया उसको पाके देखो मीठा ही निकलेगा। तो भागवत जी में किस तोते ने मुख लगाया? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भगवान सुखदेव जी रूपी तोते के मुख लगने से ये भागवत रूपी फल अमृतमय फल हो गया। और कब तक पिए? देखो भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा, भागवत तो सुनी जाती है, पर यहाँ कहते हैं भागवत को पियो, पिबत रसमालयम। कब तक पिए? अभी वहां पे, अभी यहाँ पी रहे हैं, कुछ दिन बाद और कहीं पिएंगे। लेकिन लिखा है आ समन्तात लय पर्यंता श्रीमद भागवत कथाम पिबत। जब तक हमारा मन श्री ठाकुर जी के चरणों में ना लगे तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। तू प्रभु नाम की प्याली पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम। आगे कहते हैं नैमिषारण्य में सूर्य जी महाराज ने, सोनकादि ऋषियों ने सूर्य से प्रश्न किए, 6 प्रश्न। लास्ट का प्रश्न धर्मा कम शरणम गता। भगवान जब स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्मा कृष्णम शरणम गता। धर्म भगवान की शरण में चला गया। कहते हैं भागवत जी का कब कहां कैसे जन्म हुआ। एक बार नारद जी महाराज अपनी बीणा पर हरिगुण गाते हुए पहुंचे बद्री का आश्रम। आप लोग जो बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर आगे माना गांव है, वहीं व्यास जी का आश्रम है, वहीं सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। व्यास जी महाराज बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद बनाए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद का यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए। लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी ने 4 वेदों के 17 पुराण भी बना दिए। और एक बात बताएं, कोई भी काम करो जिस काम के करने पर मन खुश नहीं है, समझ जाओ काम सही नहीं हो रहा। हम उदाहरण देते हैं, हम अगर कथा कर रहे हैं, कथा करते करते हमारा मन कथा में लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो हमको महसूस हो जाता है कि कथा सुनने वाले को आनंद आ रहा है। जब हमें ही कथा करने में आनंद नहीं आ रहा तो ये गारंटी आपको सुनने में आनंद भी नहीं आएगा। माताएं रसोई में रसोई बनाती हैं, बनाते समय उनका मन खुश है, समझ जाना रसोई में स्वाद है। और जब बर्तन जोर जोर से आवाज करने लगे ना रसोई में, उस दिन तो हाथ जोड़, तो देवी आज हमारे एकादशी का व्रत है, हमें व्रत है, भोजन नहीं करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम जिस कार्य को करें उस कार्य में हमारा मन प्रसन्न हो, आपको कहना नहीं पड़ेगा, कार्य अच्छा ही होगा आपका। व्यास जी महाराज का मन बड़ा उदास था। 17 पुराण बनाने के बाद भी मन उदास था। उसी समय नारद जी महाराज है। और नारद कौन है? गुरु। और जीवन में गुरु का क्या महत्व है, नारद जी से सीखना चाहिए। गुरु मिले श्री नारद सो परम अकिंचन परोपकारी। गुरु देखो, हकीकत बताएं, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, सब जानते हैं, गुरु ना किसी महल अट्टारी का मोहताज होता है। गुरु ना किसी कपड़े का मोहताज है, ना किसी पदवी का मोहताज है। गुरु ज्ञान का मोहताज है। जो ज्ञान से बड़ा श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, वही हमारे गुरु बनने लायक है। उसी को गुरु मानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, बना चाहिए। गुरु राहगीर होता है, हमें राह दिखाता है। गुरु बनाया, सालों तक 6-6 महीने नंबर नहीं आया दर्शन करने का, क्या मतलब? हमारे सुख दुख को जाने, हमको पहचाने, उसको गुरु कहते हैं। नारद जी जैसा गुरु। नारद कैसे हैं? गुरु का मतलब समोहम सर्वभूतेषु, उनकी नजर में सब बराबर। नारद जी ही ऐसे महात्मा हैं, चाहे महात्माओं के पास जाएं, ऋषियों के पास जाएं, गृहस्थियों के पास जाएं, असुरों के पास जाएं, देवताओं के पास जाएं, सब उनका सम्मान करते हैं। गुरु हर जगह सम्मानित होते हैं। और गुरु ही भटकाव को जो है राह देते हैं, दिशा देते हैं। गुरु दीपक होते हैं, उजाला करने वाले होते हैं। और जीवन में सच्चा सदगुरु होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसको भटकाव रहता है। रामचरितमानस तो कहती है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि
कोई, जो विरंचे संकण सब होई, जो विरंचे संकर सब होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचे संकर सब होई, जो विरंचे संकर सब होई। गुरु बिना भावे निधि तरही न कोई। अगर कोई ये सोचे बिना गुरु के भवसागर पार हो जाए तो कहते हैं जो बिरंची, बिरंची यानी विधाता ब्रह्मा और शिव भी ये सोचे कि बिना गुरु के हम भवसागर पार हो जाए, नहीं हो सकते।